हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल परिवर्तन बाई आनंद सर पर आपका स्वागत है। बहुत 2-4 दिनों के बाद मैं फिर आपसे मिल रहा हूँ और मैं आपको फिर से आपको आगे बढ़ाऊँगा। कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैं जो है 2-4 दिनों वीडियो नहीं बना पाया, आपके यहाँ मैं नहीं डाल पाया, लेकिन मैं आज से फिर शुरू करता हूँ। आपको मैं ऐसी मैथमेटिक्स के विषय में बताने जा रहा हूँ, ज्योमेट्री के विषय में बताने जा रहा हूँ। ज़िंदगी भर हम लोग जो है ज्योमेट्री पढ़ते रहेंगे और इस चीज़ का हमें हमेशा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। ज्योमेट्री ही नहीं, हम व्यवहार में भी कहीं भी अपना कोई काम, जब रेखा से संबंधित, त्रिभुज से संबंधित, किसी भी चीज़ से संबंधित इस तरह की चीज़ें आएंगी तो इसकी ज़रूरत बार बार हमको पड़ेगी। वह चीज़ क्या है? वह चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग तो जानते हैं उस चीज़ को, लेकिन उसको कैसे प्रूव किया जाता है उसको आज मैं इस थ्योरम के माध्यम से आपको प्रूव करके बताऊंगा। ये थ्योरम क्या कहता है कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसको तो हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग जान चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर एंगल ए हो, बी हो, सी हो, तीनों को जोड़ा जाए तो 180 होता है। बट कैसे 180 होता है आज मैं उसको आपको बताऊंगा। आइए हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। वह त्रिभुज हमारा क्या है? पी, क्यू और आर है। इस पी, क्यू, आर में अब एंगल का जो हम कैसे किसी भी त्रिभुज में एंगल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसके विषय में हमने आपको बताया था और अगले ट्रायंगल वाले चैप्टर में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो जो वर्टेक्स होता है, जो शीर्ष होता है, उसके अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। पी वर्टेक्स यहाँ पी क्यू है, क्यू आर है, यहाँ आर हमने इसका नामकरण कर दिया। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे। थ्योरम हमारा क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि अगर किसी भी त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो, एंगल पी हो, एंगल क्यू हो और एंगल आर हो, तीनों एंगल दिए गए हों, तो हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर का सम कितना होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, आइए इसको करने के लिए एक हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। बिंदु P से Q और R के पैरेलल एक लाइन XY खींच देते हैं। अब बताइए, यह पैरेलल हो गया, यह दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो PR और PQ दोनों क्या हो गए? आपके ट्रांसवर्सल हो गए। जब ट्रांसवर्सल हो गए तब यह एंगल क्या होगा? इस एंगल के इक्वल होगा। काहे को इक्वल होगा? क्योंकि वह कैसे एंगल है? वह अल्टरनेट एंगल है। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल क्यू भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है। तब क्या हो गया? एंगल 2 जो है क्यू के इक्वल हो गया, एंगल 1 जो है आर के इक्वल हो गया। एट पॉइंट पी, 3 एंगल हैं, एडजॉइंट एंगल हो गए, 1, 2 और 3 एडजॉइंट एंगल हो गए और ये स्ट्रेट लाइन है तो इनका सम कितना होगा? ए का, पी का और 2 का सम करेंगे तो 180 डिग्री का होगा। तो अब हम क्या करेंगे? एक की जगह पर आर लिख देंगे, 2 की जगह पर क्यू लिख देंगे और हमारा क्या हो जाएगा? एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। आइए देखते हैं, सारा चीज़ें आपको मैंने पहले से ही बता दिया है। प्रूफ कैसे करेंगे? एक्स वाई जो है पैरेलल टू क्यू आर है तो एंगल 1 जो होगा एंगल आर के इक्वल होगा, एंगल 1 जो है एंगल आर के इक्वल हो गया अल्टरनेट के हिसाब से, और एंगल 2 भी क्या हो गया? एंगल क्यू के इक्वल हो गया अल्टरनेट के हिसाब से। अब 8 पॉइंट क्या है? पी पर एंगल 1, एंगल पी और एंगल 2 जो है 180 होगा। क्यों है? क्योंकि यह एक स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन है तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। जब 180 डिग्री हो गया तो इसी को अरेंज कर देंगे। 1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे? आर लिख देंगे और 2 की जगह क्यू लिख देंगे और इसको सीरियल नंबर से लिखने के बाद क्या हो गया? एंगल पी, एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। लाइफ टाइम इसका जो है, चाहे हम फिजिक्स पढ़ें चाहे मैथमेटिक्स पढ़ें, इसकी हमेशा जो है ज़रूरत पड़ेगी। आपको समझ में आ गया होगा यह थ्योरम, आप इसको अच्छी तरह से प्रूव करना सीख गए होंगे। अब आगे मैं जो है आपको नेक्स्ट थ्योरम बताता हूँ। बच्चों, पहले हम लोग जो है ये जानते हैं कि एक्सटीरियर क्या होता है और इंटीरियर क्या होता है। तो किसी भी ट्रायंगल में हमारे 3 इंटीरियर एंगल होते हैं। वह एंगल क्या होता है? पी, क्यू और आर होते हैं, जो कि तीनों साइड से घिरे होते हैं। ठीक है ना? बट अब किसी एक साइड को एक्सटेंड कर दिया जाए, किसी एक साइड को बढ़ा दिया जाए, तो
एक बढ़ाने वाली जो साइड्स है उसको और जो पहले से एक साइड्स के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर कहते हैं। तो हर एक एंगल का एक एक्सटीरियर इधर हो सकता है, चाहे दूसरा एक्सटीरियर इधर हो सकता है। दोनों एक्सटीरियर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इसी चीज़ को मैं इधर एक्सटेंड करूँ इस तरह से, तो यही एक्सटीरियर इसके इक्वल इधर भी बनेगा। उसको भी हम एक्सटीरियर आर ही पढ़ेंगे, इसको भी दोनों क्यों बराबर होंगे, क्योंकि यह क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। बात समझ में आई। तो यह एक्सटीरियर एंगल होता है और ट्रिंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इंटीरियर एंगल होते हैं। तो थ्योरम यही कहता है कि इफ ए साइड ऑफ ए स्ट्रेट ट्रिंगल इज प्रोड्यूस, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रिंगल इज प्रोड्यूस, यहाँ हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वह क्या होता है, जो दो शेष, ये तो इंटीरियर था, इस इंटीरियर से मतलब नहीं है, जो रिमेनिंग दो शेष हमारे इंटीरियर एंगल बचते हैं उनके सम के क्या होता है, इक्वल होता है। यही हमको प्रूव करना है। तो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से हम जानते हैं कि ये ट्रिंगल ABC है, तो सम ऑफ ट्रिंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि एंगल P, एंगल Q और इस एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। इसके हेल्प से यह एंगल हम निकाल लेंगे, जो भी आएगा 180 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब इस पॉइंट पर क्या है, यह स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो इसका सम और इसका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जब 180 डिग्री होगा तब क्या होगा, फिर एंगल से इसकी वैल्यू हम जो पहले से ऑलरेडी निकाल रखे हैं रख देंगे और इसके हिसाब से फिर जो है एक्सटीरियर एंगल आर की वैल्यू निकल जाएगी। तो आइए यहाँ देखते हैं हम लोग कि इन ट्रिंगल PQR सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रिंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ से हम एंगल QRP निकाल लेंगे, 180 माइनस एंगल P प्लस Q हो गया। ठीक है ना, इसके हेल्प से निकाल लिए। आइदर जो है बट एट द पॉइंट R क्या है, इस पॉइंट पर भी इसका और इसका सम क्या है, दोनों का सम जो है 180 डिग्री है। तो हम QRP की वैल्यू रख देंगे। रखने के बाद यहाँ से जो है हमारा निकल जाएगा कि X एंगल R इक्वल टू P प्लस Q हो गया। यह दूसरा तरीका हो गया। एक और तरीका देखिए, मैं इजीली इसको बता दूं, हमने यहाँ आपको यहाँ लिख करके रख दिया। सबसे इजी तरीका है, आप इन ट्रिंगल इतना सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रिंगल जो है बाय थ्योरम, अभी इसके पीछे ही हम लोग इसको प्रूफ किए थे ना, तो इसके हिसाब से इतना हो गया। अब आइए जो है बट एट आर एंगल QRP और प्लस एंगल इसको हम X एंगल कितना लिख रहे हैं, R कितना होगा 180, क्यों कि QRS इज स्ट्रेट लाइन। कैसे है, यह स्ट्रेट लाइन है। अब दोनों को हम कंपैरिजन कर लें, 180 के इक्वल AB है और 180 के इक्वल AB है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि X एंगल R प्लस एंगल QRP कितना होगा, एंगल P एंगल Q और एंगल QRP के इक्वल होगा। तो यह QRP से कट गया, क्या मिला, X एंगल R बराबर P और एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से भी इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं। यह आपका थ्योरम है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि क्या दो इंटीरियर का सम क्या होता है, एक एक्सटीरियर के उससे करस्पॉन्डिंग जो एक्सटीरियर होगा उसके सम इक्वल होता है। ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो गया होगा। इन थ्योरम को तैयार कर लेंगे, इसी के बेस पर मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। धन्यवाद।